हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए प्रेजेंट हुए हैं हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो मेनली प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चार होती हैं। कौन कौन सी? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। ओके, नेक्स्ट देखिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती कौन सी है? दोज प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड्स upon the number of particles and not on their nature। यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, अपने नेचर पर नहीं, अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर जो डिपेंड करती हैं वो कहलाती हैं आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। वो कहलाती हैं आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती कौन कौन सी हैं? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी कौन सी होती हैं? रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मेटिक प्रेशर। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने टर्म फर्स्ट में देखी थी। आपकी टर्म फर्स्ट में सॉल्यूशन चैप्टर में थी ना, ये रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर, ये सभी देखी थी आपने टर्म फर्स्ट के सिलेबस में। आइए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, अपने नेचर पर डिपेंड ना करे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करेगी तो उस सॉल्यूशन से बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। और एक अलग जो बनकर आएगा वो कहलाएगा आपका ट्रू सॉल्यूशन, जिसे प्योर सॉल्यूशन हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं। इसमें हम टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट वैसा कि हमने क्लास 9th में देखा था। अब दो पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं कि ये एक विंडो है, यह विंडो से सनलाइट पास आउट हो रही है, यहाँ ट्रीज़ है, ट्रीज़ के बीच में सनलाइट पास आउट हो रही है आपकी। ये सभी क्या कहलाती है? आपके टिंडल इफेक्ट कहलाते थे। अब इसी के कुछ बारे में पढ़ेंगे हम अंदर कि टिंडल इफेक्ट्स के यहाँ, यानी कि ये आपका एक ट्रू सॉल्यूशन है। इस ट्रू सॉल्यूशन में ही मैंने दूसरे बीकर में पानी ले लिया, उस पानी में मैंने मिक्स कर दिया क्या, या सॉल्ट या तो स्टार्च पाउडर मिक्स कर दिया, या कह सकते हो या चॉक पाउडर मिक्स कर दिया। उसे एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की हमने कोशिश की। अब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर देंगे? लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे। लाइट को क्या कर देंगे? आपके स्कैटर्ड करते जाएंगे। वो लाइट को सब जगह स्कैटर्ड करते जाएंगे, बिखेरते जाएंगे। यानी यहाँ से हमने टॉर्च पास आउट की, अब ये इस दिशा में, ये डायरेक्शन चेंज करते करते क्या हो जाएंगे? स्कैटर्ड हो जाएंगे। आपके डायरेक्शन चेंज करते करते क्या हो जाएंगे? ये स्कैटर्ड होते जाएंगे आपके। जैसे कि दिखाया गया है कि इनकमिंग लाइट है आपकी, इनकमिंग सनलाइट है। सनलाइट जैसा ही आई आपकी, ये सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आई, सनलाइट आकर एक पार्टिकल से टकराई। पार्टिकल से टकराने के बाद इसकी लाइट क्या हो गई? स्कैटर्ड, बिखर गई सब जगह लाइट। सब जगह लाइट क्या हुई? स्कैटर्ड हुई, बिखरना चालू हुई। उस स्कैटरिंग को ही क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। इस स्कैटरिंग की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। अब यहाँ से जैसे इसमें से एक सनलाइट पास हो रही है, ये किसी पार्टिकल से जाकर टकराई और पार्टिकल्स क्या हो गया? स्कैटर्ड डाउन हो गया। आपका पार्टिकल्स क्या हो गया? स्कैटर्ड होना चालू हो गया। पार्टिकल्स स्कैटर्ड जैसे ही यहाँ से चालू हो गया, यानी ये स्कैटर्ड होगा इधर, ये स्कैटर्ड होगा, ये स्कैटर्ड होगा, ये वाला स्कैटर्ड, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था और फिगर्स में इस वाले में दिखाया था। ये सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आ गई, अब इस केवल पार्टिकल से टकराई तो इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, यानी अपने आप को क्या कर रही है? स्कैटर्ड करने का काम कर रही है। वही तो उस ग्लास में दिखाया गया है, वही तो है इस ग्लास में, और क्या है? ठीक। नेक्स्ट देखिए,
टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पिछली बार में हमने टिंडल इफेक्ट सिर्फ ये हेडिंग देखी थी, बाकी टिंडल इफेक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, जो डायमीटर रहेगी डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स की, यानी कि द डायमीटर ऑफ अ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। वो जो लाइट यूज़ हो रही है उसकी जो वेवलेंथ होगी उससे छोटी नहीं होगी डिस्पर्स पार्टिकल की डायमीटर आपकी। ठीक, पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेसेस बनेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेसेस बनेंगे डिस्पर्स फेज के एंड डिस्पर्स मीडियम के, डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। उनमें बहुत सारा डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको मैग्नीट्यूड के अंदर उसके। टिंडल इफेक्ट और क्या होगा, टिंडल इफेक्ट में और क्या बताएगा वो कि इट कैन बी यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये यूज़ करना बताएगा या अंतर करना बताएगा अ ट्रू सॉल्यूशन और अ कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में, एक ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में। और जिसको दिया था टिंडल इफेक्ट को यूज़ जो किया था वो जिगमॉन्डी साइंटिस्ट ने किया था 1903 में। 1903 में सबसे पहले इसका यूज़ किया था टिंडल इफेक्ट का, वो किया था आपके, ये स्पेलिंग में थोड़ी एरर है, स्पेलिंग ये नहीं है, स्पेलिंग आपकी ZIGMONDY, सिगमंडी। जिगमंडी ने 1903 में या 1903 में सबसे पहले टिंडल यूज का बताया था। उन्होंने अपने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उन्होंने एपरेटस का यूज़ किया था जिसका नाम था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। उसी से उन्होंने देखकर ये बताया था कि कैसे सेटअप ऑफ फोकस किया जाता है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के। एक ग्लास वेसल्स में अगर देखा जाए तो ग्लास वेसल्स में कोलाइडल सॉल्यूशन जो प्रेजेंट होगा उसके फोकस के ऊपर कैसे कंटेन कर रहा है एक बीम ऑफ लाइट, उसको दिखाने का तरीका जो बताया था उन्होंने अपने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखकर ये सारे प्रोसेस उसने बताए थे। कहाँ कब बताए थे? 1903 में। कलर की बात करते हैं अब। कलर क्या है? तो द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट स्कैटर्ड की जाएगी किसकी वेवलेंथ पर, यानी कि जो कलर होगा किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का वो डिपेंड करेगा अपने वेवलेंथ पर, जो लाइट स्कैटर्ड की जा रही है डिस्पर्जन पार्टिकल में उस पर। द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑल्सो डिपेंड ऑन साइज एंड नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल। डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स रहेंगे उनका जो कलर रहेगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन पर भी, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा उनके जो कलर होंगे वो डिपेंड करेंगे किस पर? साइज पर और उसके नेचर पर, साइज पर और उसके नेचर पर डिस्पर्स फेड पार्टिकल्स के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं तो कलर में क्या है कि कलर हो गए आपके, ये किसी भी सॉल्यूशन का रेड कलर, ये पर्पल कलर, ये ब्लू कलर, ये गोल्डन कलर, ये कब देखने पर मालूम पड़ेगा? ये मालूम पड़ेगा किस डायरेक्शन से देखे जा रहे हैं। यानी कि अगर इनकी बात की जाए तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द पार्टिकल्स, जो गोल्ड सॉल्यूशन जो बनकर आएगा वो कैसे चल रहा है? रेड टू गोल्ड क्या चल रहा है आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या चल रहा है आपका? इंक्रीज ऑर्डर चल रहा है। यानी पार्टिकल्स का साइज क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, यहाँ थोड़े और बड़े होते गए, फिर यहाँ और थोड़े बड़े होते गए और यहाँ सबसे ज़्यादा बड़े होते गए आपके। यानी कि जैसे जैसे ये कलर फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, कलर फॉर्मेशन के साथ साथ इस साइज के बढ़ने के साथ साथ कलर फॉर्मेशन ये अपना डिनोट करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का अगर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसे रिफ्लेक्टेड इफेक्ट से देखा जाए, यानी नॉर्मल रिफ्लेक्टेड इफेक्ट से देखा जाए तो कैसे दिखाई देगा? वो ब्लू दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। अब इसी को ट्रांसमिटेड इफेक्ट से देखा जाए, ट्रांसमिटेड इफेक्ट से देखेंगे तो ये कलर कैसा देखने को मिलेगा आपको? रेड, रेड कलर तो देखने को मिलेगा, ये रेड कलर बन जाएगा आपका। अब नेक्स्ट की जो बात करते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्राउनियन मोशन की बात कर रहे हैं या ब्राउनियन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट को व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यूड, व्हेन colloidal solution are viewed under a powerful ultra microscopic
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द कोलाइडर पार्टिकल्स अपीयर टू बीइंग इन अ कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन, यानी कि यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ मूव कर रहा है, फिर ऐसे ये जिगजैग पोजीशन पर मूव ये करता हुआ चल रहा है आपका। जिगजैग पोजीशन पर ये मूव करता हुआ चल रहा है, जिगजैग मोशन पर ये मूव करता हुआ चल रहा है ऑल ओवर द फील्ड ऑफ व्यू। दिस मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ब्रिटिश बॉटनिस्ट, ये सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था वो ब्रिटिश बॉटनिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्हीं के नाम के ऊपर इस मूवमेंट का नाम रखा गया ब्राउनियन मूवमेंट, एंड ऑल्सो इज नोन एज, यानी ब्राउन के नाम पर था इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ब्राउनियन मूवमेंट रखा गया। अब ये जो मोशन है वो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, यानी कि जो मोशन रहेगा दिस मोशन इज डिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलाइडल बट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी। किस किस पर डिपेंड करेगा, अपने साइज पर और विस्कोसिटी पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये फैट ग्लूकोज इन मिल्क है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट देखा गया तो 40 गुना ये बड़े दिखाए गए हैं माइक्रोस्कोपिक लेंस के। दिस जिगजैग मोशन इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर, यानी इसका जो जिगजैग मोशन होगा डिपेंड करेगा अपने नेचर पर ऑफ द कोलाइड्स बट डिपेंड ऑन द साइज, बट और किस किस पर डिपेंड करेगा ये, उसके साइज पर, उसके पार्टिकल्स पर और उसकी विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पर ये डिपेंड करेगा आपका। ठीक, दिस जिगजैग मोशन इज डिपेंडेंट ऑन द विस्कोसिटी पर तो करेगा। उसके बाद क्या देखा जाएगा, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी फास्टर द मोशन। इनका जो साइज रहेगा वो बहुत जल्दी तो कम होगा बहुत, और इसकी विस्कोसिटी भी बहुत जल्दी कम होगी, लेकिन मोशन की बात करें तो वो कैसा रहेगा, फास्ट मोशन रहेगा। अब ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें तो ब्राउनियन मूवमेंट में एक्सप्लेन क्या किया गया था, तो ये ब्राउनियन मूवमेंट है हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू बी ड्यू टू अनबैलेंस्ड बॉम्बरेंट ऑफ द पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम के लिए जो पार्टिकल्स रहे हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे रहेंगे, अनबैलेंस्ड बॉम्बरेंट पे ये शो आउट कराएगा अपने आप को। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट दिखाया गया था 40 गुना ज़्यादा आ रहे थे 40 गुना, तो द ब्राउनियन मूवमेंट, जो ब्राउनियन मूवमेंट रहेगा हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड टू बी, ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो एक्सप्लेन करता है ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बॉम्बरेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जो अनबैलेंस्ड बॉम्बरेंट पार्टिकल्स होते हैं वो किसी मॉलिक्यूल के द्वारा किसी भी डिस्पर्सन किसमें, मीडियम में, डिस्पर्सन मीडियम में। तो इस वीडियो में जो हमने कवर किया वो क्या क्या कवर किया, इस वीडियो हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा, टिंडल इफेक्ट को पढ़ा, कलर को पढ़ा और ब्राउनियन मूवमेंट को हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, किस किस को पढ़ा, ब्राउनियन मूवमेंट को हमने इसमें पढ़ा। अब ये सब प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देख चुके हैं, ये सब पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं आपका। ठीक, बाकी इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, जो था आपका जो फर्स्ट वाला फेज था इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला, किधर गया, ये रहा, नहीं ये रहा। इस वीडियो हम कवर जो कर चुके हैं वो कवर कर चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में जो था आपका कि डिस्फ्यूज्ड लेयर की बात करेंगे, अगर AgI सॉलिड कोई दे रखा है, AgI सॉलिड जैसा मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, एक स्लाइड देखो खाली सी, जैसे अगर इसे ब्राउनियन मूवमेंट को यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात करते हो। इलेक्ट्रिकल में क्या है आपका, इलेक्ट्रोकाइनेटिक में, इलेक्ट्रोकाइनेटिक में सिंपल सा है कि एक ये ले लिया गया सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड सॉलिड ले लिया गया आपका। ठीक है, अब सिल्वर आयोडाइड सॉलिड ले लिया गया। अब इसकी जो एक रहेगी, अब यहाँ आयोडाइड के रहेंगे, आयोडाइड पार्टिकल्स। अब इसी में क्या रहेगा आपका, एक
के पॉजिटिव भी रहेगा। ऐसे एक फेज बनता चला जाएगा, ऐसे ही क्या बनता चला जाएगा, एक फेज बनता चला जाएगा, आई नेगेटिव का, के पॉजिटिव का, फिर आई नेगेटिव का। इसी को क्या कहा जाता है, आपका डिफ्यूज्ड लेयर कहा जाता है, जो फॉर्मेशन करता है डबल लेयर की, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल कहते हैं इसे। ठीक है, यहीं पर आपका ये फिनिश हो जाता है। इलेक्ट्रोफोरेस कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हैं, जिसे ऑब्जर्व करने के लिए हार्डी सूजेल्स रूल का इस्तेमाल किया गया था। कोलाइडल पार्टिकल्स जो रहते हैं कैसे पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइजेशन कैसे कराया जाता है, वो सब हम कवर कर चुके हैं।